कहा नहीं, हम अपनी मुस्लिम लीग को ख़त्म नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को अपनी पार्टी नहीं मानेंगे। और आज भी मुस्लिम लीग केरला के अंदर है और उसके 18 एमएलए एमपी हैं। आज भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यानी सबसे ज़्यादा शिक्षित मुसलमान कहीं का है तो वो देश के अंदर केरला का है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी लीडरशिप थी, आपका डंडा था, आपका झंडा था, आपके एमएलए थे, आपके एमपी थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ करके आपके इलाकों में स्कूल खोले, जिन्होंने आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज खोले, आपकी बच्चियों की तालीम के लिए बड़े बड़े इदारे खोले। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे बड़ों ने कहा उस कन्वेंशन में कि मुसलमान अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा। मुसलमानों ने लब्बैक कहा गया, मुसलमानों तुम्हारा सियासी प्लेटफॉर्म बनता है, ये तुम्हारे लिए शजर ममनुआ है। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के झंडे को अपने कंधों पर रखा, हमने जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया। 1, 2, 3 बार नहीं बल्कि 60 साल से ज़्यादा इक़्तिदार इस देश का हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या मेरी बात गलत है? लेकिन मेरा सवाल, 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, सुनो किस तरीके से तुम्हारी बर्बादियों की जिम्मेदार ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियों ने तुम्हारे खून को चूसा, तुम्हारे हाथ से कलम छीन करके होटलों में पोछा मारने के लिए कपड़े दिए। सुनो, कांग्रेस पार्टी ने 1-2 साल नहीं 60 साल तक इस मुल्क के अंदर इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ करके राज किया। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस वक्त इस मुल्क के अंदर मुसलमान सरकारी नौकरियों में 30% हुआ करता था। कितना? 30%। मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में 1% है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिसमें आपका परसेंटेज 0 है, जहां आप नहीं हैं। कभी आपने सोचा इस देश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में, जिस कांग्रेस को हम अपनी पार्टी कहते थे, जिस कांग्रेस के डंडे झंडे को अपने कंधों पर रखते थे, जिस नेहरू को हम अपना लीडर कहते थे, जिस इंदिरा को हम अपना कायद कहते थे, उसके दौरे इख्तिदार में हम उसे सेकुलर पार्टी भी कहते थे। उसको आज भी कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है। सुनो, मैं आपको कांग्रेस की दास्तान बताऊंगा और फिर 1992 से 4.5 फीट के मुलायम सिंह यादव की भी बात करेंगे इंशाअल्लाह। 60 साल में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में इस देश के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30,000 से ज़ायद दंगे हुए। मेरे भाई, आप मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। आप भाई, आप देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में हैं भाई, आप सामने से हट जाए। जिसको वीडियो बनाना वो पीछे से या तो साइड में आके बनाए। इस देश के अंदर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 30,000 से ज़ायद दंगे हुए देश के अंदर। और वो दंगे कहाँ हुए?
जहां मुसलमान सियासी, समाजी, माशी, इक़्तिसादी तौर से, तालीमी तौर से मजबूत था, उन इलाकों में मंसूबाबंद साजिश के तहत दंगे करवाए गए और मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। आपका इलाका मुरादाबाद की ईदगाह में ईद के दिन गोलियां मारी गई। ईद के दिन किसकी हुकूमत थी? हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है, बहुत दिन की बात नहीं। कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर भी थी और कांग्रेस की हुकूमत दिल्ली में भी थी। हाशिमपुरा के अंदर हमारे नौजवानों को उठाया गया। रमजान के महीने में 35 साल से कम उम्र के जो थे उनको पीएससी वैन में लादा गया और जो उससे ज़्यादा उम्र के थे उनको ले जा करके कहा गया तुम अपने घरों को चले जाओ। 35 साल से कम उम्र के नौजवान 47 नौजवानों को इसी गाजियाबाद के अंदर गंग नहर पे ले जा करके गोलियों से भून दिया गया। किसकी हुकूमत थी? यहाँ भी कांग्रेस थी और मरकज़ में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। सारे जुल्म हमने बर्दाश्त किए, चाहे फिरोजाबाद, चाहे अलीगढ़, चाहे गाजियाबाद, चाहे वो मुरादाबाद, सारे दंगे हमारे घरों पे, हमारे कारोबार को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। फिर भी हमने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, कांग्रेस हमारी पार्टी है। लेकिन जब 1992 6 दिसंबर हुआ, अच्छा मैं एक चीज़ आपसे और पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि बाबरी मस्जिद के ताले को कब खोला गया? 1948 में चोरी से मूर्तियां रखी गई। 1949 में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। आप मुझे बताओ कि किसकी हुकूमत में हुआ? सेकुलर पार्टी, जिस पार्टी को हम अपनी पार्टी कहते थे, उस पार्टी की हुकूमत में हुआ, है ना? और बाबरी मस्जिद की शहादत 6 दिसंबर 1992 इस देश का वो काला दिन है जिस दिन इस देश के कुछ आतंकवादियों ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं करेंगे। उसके बाद भी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। इसीलिए मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर वो फासिस्ट ताकतें न इस देश की अदालतों को मानती हैं, न इस देश के संविधान को मानती हैं, न इस देश की कानून व्यवस्था पर अमल करती है। 1992 बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई तब मुसलमानों ने कहा बहुत हो गया, क्योंकि मुसलमान या हिंदू दोनों की बात कर रहा हूँ। मंदिर में हिंदू पूजा करने नहीं जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता गलती से किसी मंदिर में शब बारात में अगर पटाखा फूट करके उधर चला गया तो हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और दंगे में सबसे आगे कौन होता है? वही लौंडा सबसे आगे होता है जो कभी मंदिर में पूजा करने नहीं जाता। ठीक इसी तरह हमारे मस्जिद के मामलात है। मुसलमान सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता, जान माल चला जाए, लेकिन मस्जिद पर कोई आँच आती है, वो भले नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, लेकिन बड़े गुस्से में अपने घरों से लाठियाँ लेकर के खड़ा हो जाता है। गलत कह रहा हूँ? लेकिन 1992 में जब मस्जिद शहीद हुई तब मुसलमानों ने कांग्रेस को कहा अब बहुत हो गया, बाय बाय, तलाक तलाक तलाक।
तब मुसलमानों ने कांग्रेस को 3 तलाक दिया। जब से मुसलमानों ने कांग्रेस को तलाक दिया, जब से उत्तर प्रदेश में न कांग्रेस का दूल्हा बना न कांग्रेस की दुल्हन बनी। यानी कि इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हुकूमत हमारे वोटों की भीख से बनती थी। हमने कांग्रेस को 3 तलाक दिया तो बेवा कांग्रेस की शादी फिर उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। यही ना। अच्छा, 1992 में एक बड़ा चालाक आदमी, क्या भाई बार बार रखते हैं, बार बार उठाते हैं। Now and press the bell icon. Never miss an update.